नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कुबेर का खजाना। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है। ये है रॉबिन हुड, है कुबेर देवता, प्यारे धन के देवता। तुम जिस पर प्रसन्न होते हो उसी पर प्रसन्न होती है धन की लक्ष्मी भी। यदि तुम मुझ पर प्रसन्न नहीं हुए तो फिर अप्पादा क्यों हो? बू। देखो देखो, मुझे मुझे जो भी मिला उसी ने मुझे ठूठ मारा। निर्धन को हर कोई ठूठ मारता है। जब मुझे ठूठ पड़ता है तो मुझे स्मरण हो उठता है कि मैं निर्धन हूं। और अब तो मुझे हर समय ठूठ पड़ने की आशंका भी रुला देती है। लोगों ने मेरा नाम भी निर्धन कुमार से रोबिन ठूठ रख दिया है, क्योंकि मैं बिना ठूठ पड़े भी अब रोता रहता हूँ। बूहू। मेरी किस्मत में केवल राख है। बूहू। और जेब में कोयले, वस्त्र है फटीचर, जूतियां भी हैं टूटी। इसी बात पर पत्नी भी है रूठी, रूठ कर मायके में जा बैठी। 3 साल बाद जब बुढ़ापा मेरे शरीर की जवानी पर दस्तक देगा तो मुझे कोई पानी पूछने वाला भी नहीं होगा। देखो, मेरे बालों को देखो, कंघी नहीं की, क्योंकि कंघी खरीदने के लिए मुद्राएं नहीं है। तेल भी नहीं लगाया। कल मंदिर में माथा टेकने गया तो जुए टपकती देखकर पुजारी ने कसकर ठोट लगाया कि भगवान के सिर में जुए डालेगा। चल भाग। गुर्र। लटे ऐसी हो गई है कि पेड़ की शाखाएं लगती है। देखो, चिड़िया घोंसला बनाने पहुंच गई। ची ची ची। पक्षी बनू, उड़ता फिरूं। मैं कितना कर्म जला हूं। देखो देखो मेरी पूजा की थाली को, ये बिल्कुल खाली है। कहाँ है इसमें धूप, कहाँ है इसमें अगरबत्ती, कहाँ है इसमें कपूर, कहाँ है इसमें पान सुपारी कत्था चूना ध्वजा और गोलागिरी। बूहू। कहाँ है पुष्प और फल मिष्टान, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है कुबेर देवता? वास्तव में मेरे पास इन वस्तुओं को खरीदने जितनी मुद्राएं भी नहीं है। हुन तू ही दस अपादा की हो। थोड़े पहयादा इंतजाम करा दे कुबेर देवता। तुम ठोल मत मारना कुबेर देवता, ता फिर की सोचाई। धार। आह, ये तो फिर मुझे किसी ने ठूठ मारी। हाँ, और तुझे ये ठूठ हमने स्वयं मारी है, रॉबिन ठूठ अर्थात निर्धन कुमार। मगर क्यों? क्योंकि तू धूर्त है, कपटी है, चालाक है। तू मुझे मूर्ख बनाता है। कुबेर देवता को तेरी ये मजाल। ओ बोजी, आखिर होया कि? कुबेर देवता ने झोले में हाथ डाला और फिर बाहर निकाला। देख देख, ये झोला बता किसका है? क्यों, झोला देखकर हो गई सिट्टी पिट्टी गुम? आखिर तूने पहचान ही लिया कि ये झोला तेरा है। तू नहीं पहचानता तो मैं तुझे एक ठुट और मारता। कुबेर देवता ने झोले में हाथ डाला और फिर बाहर निकाला। ये देख, स्वर्ण मुद्राओं की थैली, ये तेरी है। और मुझे बहकाने के लिए तू कह रहा है कि तेरी जेब में केवल कोयले हैं। धार। आ ये देख, ये शानदार बहुमूल्य वस्त्र, ये भी तेरे ही हैं। ये शानदार जुतिया, ये भी तेरी ही है नालायक। तड़ाक। और इसको तू पहचान ही गया होगा, जो ब्रिज के पीछे से झांक कर तेरी हरकतें देख रही है। अरे कहाँ गए स्वामी? ये तेरी घरवाली है कमबख्त। गुर्र। धार। आ नहीं, मेरे स्वामी को और ठूठ मत मारो। ये देख, कंघी तेल और साबुन। तू चाहता तो नहा धोकर कंघी तेल कर आ सकता था, नामुराद। धार। ओह, मर गया। और चिड़िया तेरे बालों में घोंसला बनाने नहीं आई थी। ये देख, तुम्हें अपने जानबूझकर
उलझाए बालों में दाल के दाने छिपा रखे थे, जिससे चिड़िया उसे चुगने आई थी। ची ची, चिन चुन करती आई चिड़िया, दाल का दाना आई चिड़िया, बू। और ये देख, धूप, अगरबत्ती, कपूर, पान, सुपारी, ध्वजा, नारियल, पुष्प और फल मिष्टान। तेरे पास सब कुछ है, किंतु धैर्य एवं संतोष नहीं, और जिनके पास ये चीज नहीं होती वह धन के लोभी होते हैं। चल उठ खड़ा हो। मेरी पीठ अपनी ओर क्यों नहीं कर रहे हो देवता, ताकि मैं तुझे आखिरी ठोट लगा सकूं। स्वामी, धाड़, आ, बू। तूने ही बताई थी ना मुझे कुबेर देवता को प्रसन्न करने की ये तरकीब। पार्वती ना मुझे कुबेर देवता की बेठूट, मुझे पीटते देखकर अब पड़ गई तेरे कलेजे में ठंडक। आह, ये तू क्या हुआ, देवता की ही तो पड़ी है। रॉबिन ठूठ के तन बदन में आग लगी थी। कुबेर देवता, तुमने भी मुझे ठूठ मारी। तुम धन के देवता हो ना, तुम्हारी इच्छा के बिना कोई धनपति नहीं बन सकता, किंतु अब मैं प्रण लेता हूं। गुर्र, आज के बाद लोग धनपति तुम्हारी कृपा से नहीं बल्कि मेरी कृपा से बनेंगे। मैं स्वयं लोगों को धनपति बनाने का संकल्प लेता हूं। आज के बाद मैं चुटिया देवता की आराधना करके उनसे ऐसी शक्ति प्राप्त करूंगी कि भविष्य में कोई भी पति अपने पत्नी की चुटिया ना खींच पाए। इसी के साथ कुबेर देवता तो हो गए अंतर्धान। तब बाकेलाल ने भी भीष्म प्रतिज्ञा कर रखी थी। कटा कटा कटा। बाकेलाल, लकहारे के समान ये लकड़ियां क्यों काट और इकट्ठा कर रहा है। उस मोटे मुच्छर मनहूस राजा विक्रम सिंह की मृत्यु इस बार मेरे हाथों होकर ही रहेगी, और इस बार मैं बनकर ही रहूंगा विशालगढ़ का राजा। मोटे की मृत्यु शीघ्र ही होगी, इसलिए मैं चिता की लकड़ियां इकट्ठा कर रहा हूं ताकि मोटे के चिता जलाने में विलंब ना हो। बाके, कहीं तेरे अरमानों की चिता ना जल जाए। किंतु इस बार बाकेलाल ने जैसे ही वो मोटी लकड़ी उठानी चाहिए, और भाई मानो क्या हाल है। सांप। तभी तोरा मन दर्पण कहलाए, पुची पुची आजा, वो बुरे सारे कर्मों को देख और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। बाकेलाल, मैंने थाम मंत्र पढ़ दिया है, कृपया घबराओ मत आप और थाम लो ये सांप। प्यार से फेरो तो मैं फन पर हाथ फिरवा लेता हूँ, नहीं तो काट लेता हूँ। इसे दूर करो। बाकेलाल, तू भयभीत मत हो, मैं पाप नाशक पप्पू हूँ। जो कोई भी पाप का चप्पू चलाता है, मैं उसके घर में सांप का चप्पू भेजता हूँ, अर्थात इस सांप को, जिसका शुभ नाम है चप्पू। और जब मेरा चप्पू चलता है तो पापू बच नहीं पाता। बाकेलाल, आज से यह चप्पू तुम्हारे हाथ से चलेगा। न न न न बाकेलाल, चुप। चप्पू केवल पापियों का नाश करता है, इसलिए तो मुझसे मत डर। बाकेलाल, याद रखियो, चोरी करना पाप है, तोरे घर में सांप है। इतना कहते ही चप्पू तुझे चोर के घर में मिलेगा, फिर तो ये हमेशा मेरे घर में भी मिलेगा। मेरा मतलब है कि इसकी मुझे क्या आवश्यकता है। अरे पापनाशक देवता पप्पू अपने चप्पू को मेरे गिरेबान में छोड़कर कहां गायब हो गया। बाकेलाल मरता क्या ना करता। चप्पू बेटे, तू कितना अच्छा है, प्यारा प्यारा है, भोला भाला है। ये तेरे रहने की जगह अच्छी नहीं है। तेरे रहने की जगह यहाँ वन में ही है। यहाँ से तू तू जहाँ चाहे आ जा सकता है। चूहों और चिड़ियों का स्वादिष्ट भोजन खा सकता है। मैं शाकाहारी हूँ। चली चली फिर चली चली, चली चप्पू की पूंछ चली। बाकेलाल, मुझसे छुटकारे की चेष्टा मत कर। यदि तू ऐसा करेगा तो ईमान से मैं तेरे गले में ऐसे कस जाऊंगा जैसे फांसी का फंदा। क्या समझा? देख, बेकार की जिद मत कर, तू चेतक के साथ रह ले।
तेरी और उसकी राशि भी एक है। तेरा नाम चप्पू और इसका चेतक। मैं घोड़े के साथ नहीं, सिर्फ घोड़े के साथ रह सकता हूं। अब ज्यादा मत बोलियो। चल मेरे घोड़े, चल मेरे निगोड़े, चल फिर दौड़े। ठूड ने जो ठानी थी उसका पूरा करने में जुट गया। हे देवी चलकुट, मुझे शक्ति दे ताकि मैं इस दिव्य तलवार चलकुट को उठा पाने में समर्थ हो सकूं। तो अवश्य ही ऐसा करने में समर्थ होगा रॉबिन हुड, किंतु उससे पहले तुझे पहले चिलगोजे के अचार का भोग लगाना होगा। ओह, चिलगोजे का अचार? मुझे मालूम है कि तू चिलगोजे के अचार के प्रसाद से ही प्रसन्न होती है। ये ले, ता फिर जा, तेरी मनोकामना पूर्ण होगी। मिल गई मुझे चलकट्टा शक्ति से युक्त दिव्य तलवार। इसकी विशेषता है कि यदि मैं चलकट्टा मंत्र बोलकर इस तलवार को किसी के आगे कर दूं तो उसे अपनी गर्दन कटाने चला आता है, इसलिए तो इसका नाम भी है चलकट्टा। ठुड लकड़ी की उस काठी पर आ बैठा। अब आरंभ होगा मेरा अभियान। ये लकड़ी की काठी अब कठौती मंत्र पढ़ते ही बनेगा मेरा घोड़ा काठू। ठुड ने कठौती मंत्र पढ़ा। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे जुमारा हथौड़ा। दौड़ा दौड़ा दौड़ा, दुम दबा के दौड़ा, चल रे काठू दौड़। हिया तिगड़ 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 तिगड़। जादू का घोड़ा, जादू की तलवार। अब आएगा मजा थोड़ा थोड़ा। हमें संध्या होने से पूर्व ही विशालगढ़ नगर तक पहुंच जाना चाहिए। राह सुनसान है और चोर डाकुओं का कोई भरोसा नहीं है कि कब आ धमके और धमके दे डाले। हमारे काफिलों में तो घोड़े नहीं है, फिर घोड़े की टापों के स्वर कहां से आ रहे हैं? वो देखो, ये तो कोई डाकू लग रहा है। अकेला डाकू? अकेला डाकू हमारा क्या बिगाड़ देगा? इससे तो हम निपट लेंगे। इससे तो मैं अकेला ही निपट लूंगा। खबरदार, मेरा नाम रॉबिन हुड है। मैं अमीरों को लूटता हूं और मुकाबला करने वालों को काटता हूं। मुझे तलवार निकालने के लिए विवश मत करो और चुपचाप अपना सारा धन मेरे सुपुर्द कर दो। चुपचाप तो हम यहाँ के राजा को भी कुछ भी नहीं देते, मेरा मतलब कर इत्यादि। हाँ, हम तो खुद डाकुओं को बोल बोल कर हंसी खुशी दे देते हैं। आखिर डाकू लूटेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? मगर क्या है डाकू रॉबिन हुड कि आज तो हम उपले पाथने के लिए गोबरों के सिवा कुछ भी नहीं ले जा रहे हैं। हाँ, व्यापार का सामान और धन इत्यादि लेकर तो हम कल इसी समय यहां से गुजरेंगे। एक डाकू की नाक धन को तुरंत सूंघ लेती है। मेरी नाक इस गोबर में से धन को सूंघ रही है और फिर गोबर तुम्हारी गाड़ियों में भरा है, मेरे मस्तिष्क में नहीं। चुपचाप गोबर से लदी इन गाड़ियों को यहीं पर छोड़कर धुर की संख्या 11 हो लो, अन्यथा मैंने अपनी तलवार बाहर निकाल ली तो धन से भी जाओगे और जान से भी। हमला! अबे डाकू बनने का शौक था, कम से कम दल बल के साथ तो धावा बोलता। अभी तो हम सब मिलकर तेरी काटी काटी कर देंगे और जो कुछ तेरे पास होगा उसे भी लूट लेंगे। तुमने मुझे अपनी तलवार चलकट्टा निकालने पर विवश कर दिया है। झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे। यह था चलकट्टा मंत्र। अब तुम देखोगे इसकी धार का कमाल। चलकट्टा। अरे ये क्या? हम तो इसके हाथ में थमी तलवार की ओर उड़े जा रहे हैं। खच खचे खचे आ आ व्यापारियों का ये हश्र देखकर शेष बचे व्यापारी अपने प्राण बचाकर भागे। भागो, ये अकेला डाकू ये हम सब पर भारी है। कमबख्तों ने धन को गोबर में भरी गाड़ियों में छिपाकर गंतव्य तक सुरक्षित पहुंचने की चाल तो अच्छी चली थी, मगर उनको ये नहीं पता था कि उनका सामना भी किसी ऐसे अरे गहरे नत्थु खेरे से नहीं बल्कि डाकू रॉबिन हुड से है।
बल्कि डाकू रॉबिन हुड से है। वाह, दो बड़ी भरकर स्वर्ण मुद्राएं। अब ये सारी स्वर्ण मुद्राएं किसी बेहद निर्धन एवं कुबेर देवता को ठुकराए हुए व्यक्ति को देकर और उसे धनी बनाकर मैं तोड़ूंगा कुबेर का अभिमान, और ऐसे कई निर्धन व्यक्तियों को मैं धनी बनाऊंगा। भगवान के नाम पर दो, भगवान तुझे तेरे काम में तरक्की देगा। डाकू के काम में तरक्की अच्छी बात है, तो फिर ये आज से ये धन तेरा हुआ और आज से तू हुआ धनपति। राजा विक्रम सिंह के दरबार में दुहाई मची, महाराज डाकू ठोड ने हमें लूट लिया। सेनापति, डाकू ठोड को पकड़ने का क्या लेगा? महाराज, ऐसे डाकू को मैं चुटकी मारते ही पकड़ लेता हूं, इसके लिए क्या लेना? फिर भी आप जो दे दे मैं ले लूंगा। बेटा बाकेलाल, तेरे पास चप्पू सांप है जो चोरी डाके के धन का पता लगा सकता है। यदि तू इन व्यापारियों के धन का पता लगा ले तो सब लोग तेरे रुआब मानेंगे। राजा बनने के लिए धनी व्यापारियों का सहयोग मिलना बहुत आवश्यक होता है। महाराज, डाकू ठोड को पकड़ने के लिए कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये बता सकता हूँ कि इन व्यापारियों का धन कहाँ है। क्या बाकेलाल, क्या तुम बता सकते हो, मगर कैसे? सीधी सी बात है महाराज, चोरी डाका डालना पाप है, तेरे घर में सांप है। क्या मतलब? मतलब ये महाराज कि जिसने चोरी की है उसके घर में सांप होना चाहिए। बाकेलाल के निर्देश पर घर घर तलाशी ली जाने लगी। हमारा धन मिल तो जाएगा ना बाकेलाल जी? अवश्य मिलेगा, और जहां पर धन होगा वहीं पर होगा वो दुष्ट डाकू ठोड। और ऐसे सांप को मारना मत, शीघ्र ही। बाकेलाल जी, उस घर में तो सांप बाहर आ रहा है, उस घर को घेर लो। सैनिकों ने उस घर को घेर लिया। वो घर उसी भिखारी का था। क्या यही है वो दुष्ट डाकू ठोड? नहीं, ये तो वो नहीं है। पहले धन की प्राप्ति करो मूर्खो। सारा धन वहीं पर मिला। यही है हमारा धन। बाकेलाल जी के कारण हमारा धन तो हमें वापस मिल गया। बता, ये सारा धन तुझे कहां से मिला? मुझे ये सारा धन डाकू रॉबिन हुड ने ही दिया है। मैंने उससे भीख मांगी, उसने मुझे दिया सारा धन। हाँ, ये डाकू नहीं हो सकता, मैं इसे जानता हूं, ये मेहनती भिखारी है। बाकेलाल जी, हम आपके उपकारी हैं। हम ये मुद्राएं आपको पुरस्कार स्वरूप देना चाहते हैं। इनको निर्धनों में बांट दो। बाकेलाल की जय जयकार गूंज उठी। बाकेलाल जी की जय हो। इन छोटे मोटे थैलियों से भला मेरा क्या होना था, इसलिए मैंने इनाम की सारी स्वर्ण मुद्राएं इन लोगों में बांट दी। इस कहानी को यही खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसको जहां जरूरत हो वहां शेयर कर देना, एक अच्छा सा कमेंट कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।